बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द कर्रमना बनी आदम वहमलनाहुम फिल बर्रि वल बहरि वरज़क़नाहुम मिनत्तय्यिबाति वफ़द्दलनाहुम अला कसीरिन मिम्मन ख़लक़ना तफ़दीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम किस्म की तहमीदात, तमजीदात, तकबीरात, तक़दीसात और तहलीलात अल्लाह रब्बुल जलाल वल इकराम के लिए बेशुमार लातादाद अनगिनत बेहद हिसाब दुरूद व सलाम सरवर कायनात इमामुल अंबिया अहमद मुजतबा हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा मुतहरा पर बेशुमार रहमत नाज़िल हों अहले बैत पर, सहाबा किराम पर, ताबईन इज़ाम पर, औलिया किराम पर और अइम्मा किराम पर। आज की गुफ्तगू का मौजू इंसानी वक़ार खुददारी के हवाले से है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आया मुबारका के अंदर जो मैंने तिलावत की है, ये इरशाद फरमाया है कि हमने बनी आदम को इज़्ज़त वाला बनाया है। खुश्की और तरी के अंदर वरज़क़नाहुम मिनत्तय्यिबात, इसके लिए जो खुराक का बंदोबस्त किया है वो भी सबसे बेहतरीन है। कोई भी दरख्त, कोई भी फसल आप देख लें, कोई भी पौधा देख लें, उसमें से उस पौधे का जो सबसे बेहतरीन हिस्सा होगा वो इंसान की खुराक है। गंदम का पौधा देख लें, वो जो इसके लिए इंसान के लिए तैयार किया गया है वो कितनी बड़ी पैकिंग के अंदर होता है दाना। उसके अलावा सारा भूसा जो है, दूसरी चीज़ें तो जानवरों के लिए हैं। फ्रूट की, फलों की सारी किस्में देख लें, उनके दरख्त देख लें, शाखें, टहनियाँ, तने, ये सारी दूसरी मखलूक़ात के लिए। उसमें से बेहतरीन चीज़ वो किसके लिए? इंसान के लिए है। गोया वरज़क़नाहुम मिनत्तय्यिबात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको बाइसे इज़्ज़त भी बनाया है और इसके रिज़्क़ का भी इज़्ज़त वाला रिज़्क़, अज़मत वाला रिज़्क़ इसके लिए बंदोबस्त किया है, साफ़ सुथरा। वफ़द्दलनाहुम अला कसीरिन मिम्मन ख़लक़ना तफ़ज़ीला, बहुत सारी मखलूक़ात जो हैं उनमें अल्लाह ने सबसे इसको फ़जीलत अता की है। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बतौर मुसलमान इज़्ज़त का तज़किरा नहीं किया है, बतौर बनी आदम कहा है। वो कौन से मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, वो किस मज़हब को मानने वाला है, ये बात का मसला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उमूमी तौर पर फरमाया है कि हमने बनी आदम को इज़्ज़त वाला बनाया है। इंसानियत का यहाँ लिहाज रखा है। और फिर बतौर मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मशहूर हदीस के अंदर ये इरशाद फरमाया कि मोमिन की इज़्ज़त, मोमिन का मर्तबा इस बैतुल्लाह से भी बढ़कर है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस इंसान को इतनी इज़्ज़त, इतने वक़ार और अज़मत से नवाजा है। तमाम मखलूक़ात को देख लें आप, उन सब की ख़ास किस्म की साख्त है, उनकी कैफियत है, उनकी शक्ल व सूरत है, उनकी बॉडी जो है, तमाम जितनी मखलूक़ात हैं इंसान के अलावा वो झुकी हुई है। इंसान की बॉडी, इसका सर जो है अल्लाह ने सबसे ऊपर लगाया है, बुलंदतर है, बड़ा ही खूनखार, बड़ा बहादुर शेर को समझा जाता है
लेकिन बहादुरी अपनी जगह, लेकिन वो हमेशा झुका हुआ है। वो उसकी साख्त ऐसी है, अपनी खुराक हासिल करता है। कोई भी जानवर चाहे जसीम हो और ताकतवर हो, जसीम हो, बड़ा जिस्म रखने वाला, हाथी जैसा, ज़राफ़े जैसा हो, लेकिन जब भी वो अपनी खुराक हासिल करता है वो झुका हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की साख्त ऐसी बनाई है कि ये खाने का लुकमा भी उठाए तो उसको झुकने की ज़रूरत ना पड़े, ये लुकमा उठाकर मुंह में डाले। इसका सर इसलिए नहीं बना कि एक एक लुकमे के लिए झुकता फिरे हर एक के सामने, और झुकना है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के सामने, अल्लाह के सामने झुकना है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको ऐसा बनाया है। क्यों? आप लोगों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौहीद के अंदर इतनी ताकत रखी है कि तौहीद इंसान को खुददार बना देती है, ताकतवर बना देती है, इंसान को इज्जतों से सरफराज कर देती है। जितना मर्जी मालदार, कारून के खजाने भी किसी के पास हों, आप उससे कोई चीज़ मांगेंगे तो आपको कोई ना कोई मिन्नत तरला करना पड़ेगा, और अगर वो आपको अता भी करेगा तो एक महदूद मुद्दत के लिए करेगा, और अगर जितनी मुद्दत भी देता है, इसके बदले में आपकी कोई ना कोई, यानी आपकी इसके बदले में इज्जत मजरू होगी। वो चाहेगा कि आप ममनूनियत का इजहार करें उसके सामने, वो चाहेगा कि आप शुक्रगुजार रहें, वो ताने भी दे सकता है, वो एहसानमंदी का भी तकाजा कर सकता है। वो सारी इंसान है, इंसान से मांगेंगे, उसके कदमों में गिर के मांगेंगे, उसके सामने जिल्लत के लहजे में मांगेंगे, वो दे तो देगा, लेकिन देने के बाद आपकी इज्जत नहीं रहेगी। लेकिन आप अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह आपकी इज्जत को कम नहीं होने देगा, बल्कि अल्लाह दुनिया में आपको इज्जतों से सरफराज कर देगा। ये खुददारी है तौहीद की वजह से। इंसान अल्लाह से मांगता है और ऐसी ऐसी चीज़ें मांग लेता है तन्हाई में कि वो बातें अगर किसी और के सामने भी करे तो शायद कि वो महसूस करे ये मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन अल्लाह के सामने वो हर चीज़ की राज व न्याज की बातें कर सकता है और उसको कोई शर्म महसूस नहीं होती, और अल्लाह उसके इन राजों को इफ्शा भी नहीं करता। अल्लाह इन इंसानों के राजों को दूसरों पर खोलता भी नहीं है। इसकी इज्जत बढ़ती है, और अल्लाह के सामने इंसान अपने आप को जितना आजिज़ी इनकिसारी का सरापा बना लेता है, अल्लाह उतना ही उसको बुलंद करता है। इंसान की नमाज को देखें, इंसान नमाज पढ़ता है, उसके अंदर रुकू भी है, झुकना होता है, उसके अंदर सजदा भी है, झुकना होता है, उसके अंदर ये इबादत का एक तकाजा है कि उसके सामने बैठना भी होता है तशहुद की हालत में। एक अदब एहतराम के तकाजा है कि नमाज की ये कैफियत है। लेकिन शरीयत ने ये हमें भी सबक दिया है कि जब आपके सामने एक मैयत आ जाए, एक मुर्दा शख्स आ जाए, उस वक्त आपने नमाज तो पढ़नी है, लेकिन उस वक्त झुकना नहीं है, उस वक्त रुकू नहीं करना, उस वक्त सजदा नहीं करना, उस वक्त उस कैफियत तशहुद की कैफियत में नहीं बैठना, क्योंकि झुकने का वक्त और है, यहाँ दुआओं का वक्त है। तुमने मुर्दा इंसान के सामने झुकना भी नहीं, वो तो अभी सामने आप उसकी बॉडी पड़ी है, जब आप उसको जमीन के अंदर दफन कर देते हैं फिर आप उसके सामने कैसे झुक सकते हैं। लन यखलुकू ज़ुबाबन वला यज्तमऊ लहू, अल्लाह फरमाते हैं कि ये जिनसे तुम मांगते हो, अल्लाह को छोड़कर जिनको तुम पुकारते हो, ये तो एक मक्खी को पैदा नहीं कर सकते। लन यखलुकू ज़ुबाबा वला यज्तमऊ लहू, पूरी इंसानियत की टेक्नोलॉजी ले आए, साइंस की सारी तरक्कियां इकट्ठी कर लें और वो पूरी इंसानियत जमा हो जाए, एक मक्खी को नहीं पैदा कर सकती। हाँ, अल्लाह फरमाते हैं वला यज्तमऊ लहू वइन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शय'अन ला यस्तनक़िदू मिन्हु ज़अफ़ अत्तालिब वल मतलूब। मक्खी तो बड़ी दूर की बात है, मक्खी इनसे कोई इनका खाना चुरा के ले जाए तो ये छुड़ा नहीं सकते। जितनी मर्जी वो मिसाइल छोड़ दें, जो मर्जी टेक्नोलॉजी छोड़ दें, जो मर्जी कर लें, ये अपनी खुराक भी उससे नहीं छुड़ा सकते। ज़अफ़ अत्तालिब वल मतलूब,
क्योंकि जो इसके पीछे भागने वाला जिससे मांगते हैं वो दोनों ही कमज़ोर हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते इनके सामने। यानी आपकी क्या हैसियत है कि आप एक मक्खी को भी पैदा नहीं कर सकते। कैफी हालत तो ये है, लेकिन उनसे बड़े बड़े मुतालबे हम कर देते हैं गैरुल्लाह के सामने जाकर, हमारा ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े फरमा दिए है तौहीद। अल्लाह तौहीद के जरिए इंसान को खुददारी सिखाता है कि बंदे दर दर पे झुकेगा, ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा, मेरे सामने झुक, दुनिया में बहुत इज्जतों से सरफराज करूंगा, मेरे सामने झुकना है तुमने। तुम्हारी जबीन, तुम्हारा माथा, तुम्हारा सर मैंने बनाए ही इस अंदाज से है कि यह सिर्फ और सिर्फ मेरे सामने झुका जाए। उससे मांगना इज्जत है, अगर वो दे दे तो रहमत है, अगर ना दे तो हिकमत है। मखलूक से मांगना जिल्लत है, अगर दे दे तो एहसान करेगा, अगर नहीं देगा तो शर्मिंदगी होगी। इसलिए जब भी मांगे अल्लाह से मांगे, जो भी मांगना है अल्लाह से मांगे। दूसरों से मांगेंगे तो हमेशा शर्मिंदगी और जिल्लत का सामना जरूर करना पड़ेगा। खुददारी इसमें है। और दूसरी बात, अल्लाह ने तो इंसान की अजमत का इतना ख्याल रखा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जंग का मौका हो तो जंग में बच्चों को कुछ नहीं कहना। अगर कोई मकतूल हो जाए, जंग के दौरान कोई मर जाए, तो उसकी हड्डी पसली को नहीं तोड़ना है, मुसला नहीं करना है। मुसला मीन कि आपने उसके आज़ा को नहीं काटना है, उनकी आंखों को नहीं निकालना, उसकी हड्डियों को नहीं तोड़ना, उसके हाथ पांव नहीं काटने, उसकी गर्दन को नहीं काटना, उसके कान नाक को नहीं काटना है, मुसला नहीं करना है। एक इंसान मर गया है, अब जो मर्जी करें, लेकिन शरीयत ने कहा है कि मरे हुए इंसान की भी इज्जत करें, उसकी भी इज्जत है, उसकी भी तौकीर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्दों की हड्डियों को तोड़ना ऐसे ही है जैसे जिंदा इंसान को तोड़ देते हैं, जिंदा इंसान की हड्डियों को तोड़ते हो। और इसीलिए ये कहते हैं कि ऐसे ही पोस्टमार्टम करवाना जायज़ नहीं है। हाँ, मजबूरी है, कोई ऐसा कत्ल है, कोई ऐसी तफ्तीश है, कोई ऐसा मसला है, तो आप तफ्तीश के लिए एक मजबूरी है, वो करवा सकते हैं, लेकिन किसी बगैर ज़रूरत के वो मुनासिब नहीं है। और इसी तरह अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तसुब्बुल अमवात फइन्नहुम क़द अफ़ज़ौ इला मा क़द्दमू। जो दुनिया से चले गए हैं उनको गालियां मत निकालो, जो उन्होंने किया था वो अपने किए को पहुंच चुके हैं, उनको बुरा मत कहो। दूसरी हदीस में है कि अगर तुम मुर्दों को गालियां दोगे तो इससे जिंदों को भी तकलीफ होगी, जो उनके लवाहिकीन हैं उनको भी तकलीफ होगी, जो चले गए हैं उनको गालियां। यहाँ मुर्दों को गालियां नहीं देनी, तो हम तो एक दूसरे को जिंदा हालत में देते हैं, बुरा भला कहते हैं। इज्जत है इंसान की, उसका लिहाज रखा है। यहां तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तखुदू अलल कुबूर। किसी इंसान को आपने दफन कर दिया है, दफन किए हुए की मट्टी के ऊपर भी नहीं बैठना है। इंसान नीचे दफन है, उसको कोई पता नहीं, लेकिन उस कब्र की मट्टी के ऊपर बैठने से भी मना कर दिया है। ये इज्जत है। इज्जत इतनी दुनिया से इंसान चला गया है, उसको एक वकार के साथ, अजमत के साथ रुखसत करो, उसके ऊपर जनाजा पढ़ो। और कोई जनाजा पढ़ने के लिए आता है, उहद पहाड़ से बढ़कर अल्लाह उसको अजर अता फरमाते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहाँ बस नहीं, जो उसको इज्जत और वकार के साथ कब्र में उतार कर आता है, तदफीन करके आता है, अल्लाह उसको 2 किरात का सवाब अता फरमाते हैं, और 1 किरात उहद पहाड़ के बराबर है। ये इज्जत है, ये वकार है। लिहाजा हमें भी एक दूसरे की इज्जत का ख्याल जरूर रखना चाहिए, और खुद इंसान को अपनी इज्जत का ख्याल जरूर रखना चाहिए। जो हालात हैं, हम नहीं सोचते कि अगले बंदे को क्या कह रहे हैं, ये उसकी जिंदगी को, ये लफ्ज, ये जुमला उसकी तबीयत पर कितना गिरा गुजरेगा। बाज जुमले इंसान की जिंदगी को अजीरन करके रख देते हैं, जुमले खा जाते हैं। ऐसा जुमला अपने वालिदैन को कह देना, अपने बाप को कह देना, आपने हमारे लिए किया ही क्या है। ये तो किस्मत की बात है। कौन वालिदैन है जो अपने लिए कुछ करते हैं। देखा ना आपने पाकपतन का वाकया, कि बेटा किस तरह उसको चंद छोटी सी टुकड़े के लिए, जमीन के टुकड़े के लिए ठुड्डे मार रहा है, उसको मार पीट रहा है। ये हालात है। और वो वाकया जो समड़ियाल में हुआ है, पता नहीं अभी तक जमीन क्यों नहीं फटी,
आसमान क्यों नहीं गिरा। इतना खौफनाक वाकया हमारे पाकिस्तान के अंदर हुआ है, कोई टस से मस नहीं। और ये इस तरह के सैकड़ों वाकयात हो रहे हैं, पता है, मेरे ख्याल कई लोगों को नहीं पता हो। और उसमें कितने किरदार मुजरम हैं कि एक 60 साल खातून है और उसके साथ एक और खातून है, 6-7 महीने की हामला खातून को उन्होंने ज़िबा कर दिया। क्यों किया? इसलिए जो 60 साल खातून थी उसकी बेटी ससुराल में सुखी नहीं थी। ससुराल वालों का मुतालबा था बेटा पैदा क्यों नहीं होता, अगर बेटा नहीं होगा तो ये घर में नहीं रहेगी। उसने ये एक हमसाई को देखा कि वो हामला है, वो उम्मीद से है, 6-7 माह की उसकी मुद्दत गुजर चुकी है। उसने घर बुलाया और उसके साथ खातून के साथ मिलकर पहले उसकी गर्दन काट दी छुरी के साथ, फिर बच्चे को निकाला, खुद ऑपरेशन करके काट काट के छुरियों ब्लेडों के साथ। यहां मैंने जो बातें बताई हैं वो क्या है, कितनी तौकीर की है शरीयत ने, इज्जत की है। यहां उस बच्ची के पेट, उस खातून के पेट को चाक करके वो बच्चा निकाला गया। ज़हर बात, पहले खातून को कत्ल कर दिया, बच्चा भी मर गया। और करना क्या था, वो ससुराल वालों को जाकर बतौर सबूत पेश करना था, बच्चा तो हुआ लेकिन फौत हुआ है, इसमें हमारा कसूर नहीं है। अपनी जात के लिए वो दो खवातीन देखने को शरीफ लगती हैं, वो खवातीन ने इतना बड़ा काम कर दिया कि सिर्फ और सिर्फ, अब देखें कि अगर जुल्म ससुराल की तरफ से ऐसा ना हो, वो बंदे के इख्तियार में क्या चीज है। आप जुल्म इंसानों पे क्यों करते हैं? आप यानी इस वजह से कितना बड़ा जुर्म हुआ है कि डिमांड ये है कि बच्चा पैदा नहीं हो तलाक दे दे। आप इख्तियार रखते हैं कि आप किसी और जगह शादी करें, फिर शादी करें में आपको बच्चा पैदा हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे पैदा हुए, जिंदा नहीं रहे। ये बतौर नमूना हमारे लिए है कि पैगंबर अगर साबिर हैं, उन्होंने सब्र किया है, तो उम्मत क्यों नहीं कर सकती। उन्होंने बेटियों को पाला है, बेटियों से मोहब्बत करके दिखाई है। यह नमूना है कि बेटियां भी अजीम हैं, उनकी इज्जत करें, उनको घर में जगह दें, दिल में जगह दें। वो आपकी इज्जत करती हैं, वो आपकी इज्जत की रखवाली हैं और आपकी केयर करने में सबसे ज्यादा माहिर होती हैं। फिर आप बेटों को कितने, बेटों की हालत देख ली आपने कि क्या करते हैं, जायदाद की खातिर लड़ते हैं। ठीक है, मांगना पैगंबरों ने बेटा ही मांगा है, लेकिन अल्लाह की रजा पे राजी रहना भी तो कोई चीज है। इंसानियत कहाँ गई है? अरे दोस्त हैं हमारे साथ पढ़ाते रहे, 3-4 दिन पहले उन्होंने मुझे मैसेज किया है, कहते मैं ससुराल गया तो वहाँ मेरे ससुर जो फौज से रिटायर हुए, उनका बेटा किसी ओहदे पे है, सियासत पे गुफ्तगू हुई। अब एक बंदा एक पार्टी को पसंद करता है, दूसरा दूसरी को, बाप बेटा आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, यहाँ तक कि बेटे ने वो तमाम हदें फलांग दी जो बदतमीजी की हैं। उसने नहीं देखा कि ये मेरा बाप है सामने, सिर्फ लीडरों की खैरखाई या उनकी साइड लेते हुए अपने बाप की इज्जत को भी पायमाल कर दिया। ये हम क्या कह रहे हैं, कर क्या रहे हैं? अब इज्जत आम इंसान की इतनी है, फिर मुसलमान है, फिर रिश्ता है, फिर बाप है। हम अपने इन रिश्तों को भी भूल चुके हैं, इन रिश्तों की भी कोई तौकीर नहीं है। कहां जहां जुल्म करने की बात आती है, जहां कोई दरेग नहीं करता है, कोई जुमला कहना तो कोई दरेग नहीं करता। बाप बूढ़ा हो चुका है और वालिदा फौत हो चुकी है या वालिद फौत हो चुका है, बूढ़ा बाप है, बूढ़ी माँ है, भाई अलग अलग हैं, तो वो कभी किसी घर जाता है, कभी किसी घर जाता है, इस तरह जैसे जिंदगी पूरी कर रहा है। भाई आप उनके साथ रहें, उनको अपने साथ ना रखें, आप अपने वालिदैन के साथ रहें। फर्क है यहां पे। हम अपने आजो जी आप हमारी तरफ आएंगे, बाज बाप वालिदैन तो यहां तक शिकायत करने पे आ जाते हैं कि अल्लाह का वास्ता मुझे एक जगह रहने दो, किसी एक जगह पे मैं ठीक हूं। उनका दिल कर रहा होता है लेकिन कोई रखने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा अगर रखना भी है, अगर ये अंदाज मोहब्बत से करते हैं तो कोई हर्ज नहीं। बोझ है कि चलें जी अब बारी ये है, नहीं, इज्जत से आप जाएं और इज्जत और वकार के साथ, और उनको वो मर्तबा दें अपने बच्चों के सामने भी, बच्चे भी उनको घर के अंदर वो बोझ न समझें।
अगर बच्चों की माँ ये कह देगी कि वो खांसी कर रहा है, वो उसको खंगार आ रहा है, उसके करीब न जाना है, आपको जरासीम लग जाएंगे, तो उस बाप के दिमाग पे क्या गुजरेगी, उसके दिल पे क्या गुजरेगी। इस तरह के जुमले अगर वो बुजुर्ग सुनेंगे जिन्होंने अपनी जवानी अपने बच्चों पर कुर्बान कर दी है, और बच्चा आगे से कह दे कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है, और कोई अपनी बीवी से कह दे, कोई इस तरह का जुमला कह दे कि तुम क्या लेकर आई हो, जहेज में क्या लाई हो, फलां क्या किया तुमने, कभी तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी तरबियत क्या की है, क्या रह जाता है उसके अंदर। पता कितने गिरान जुमले हैं, तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हें सिखाया क्या है। या खातून अपने शौहर से कह दे कि मुझे तो आज तक इस घर में कोई अच्छी चीज नहीं मिली, मुझे कोई अच्छी चीज या मुझे कभी सुकून नहीं मिला, इस तरह के जुमले कह दे तो क्या बनता है। लिहाजा हर वक्त जुमला बोलने से पहले गौर करें, ये किसी की इज्जत को मजरूह तो नहीं कर रहा है, ये किसी की खुददारी को मजरूह तो नहीं कर रहा है। गरीब मजदूरों का मजाक उड़ाने वालों, या हम ब्रांडेड चीजें तो खरीद लेते हैं लाइनों में लग लग के। आपको पता है हमारे फैसलाबाद में ब्रांडेड चीजों की वजह से लड़ाई भी हुई है सेल लगने पे, और वहां पे इतना रश है, गरीबों से हम खरीदते नहीं है। हमारे दफ्तर में एक दिन एक नौजवान आया और उसने कुछ चीज़ सेल करनी थी, वो हमारे नौजवानों से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा जी हम ये चीज़ अब सामने उससे ले आते हैं। तो उसने एक जुमला कहा, उसके बाद कभी हमने वो चीज़ वहाँ से नहीं खरीदी। उसने कहा चेज़ब से बड़े बड़े लोग जाते हैं खरीदते हैं, वो उसके मालिक को पता भी नहीं चलता कि मेरी ये आज सेल हुई है, ये चीज़ बिकी है, लेकिन अगर ये चीज़ मुझसे खरीदेंगे ना, मेरे बच्चे आपको दुआएं देंगे। मेरे लिए ये एक बड़ी कमाल की चीज़ है। हम छोटी जगहों से खरीदना पसंद नहीं करते हैं, गरीबों से खरीदना पसंद नहीं करते, हालांकि उनकी वो ब्रांडेड चीज़ों का मेयार भी आपको पता है आजकल कैसा है, और उन चीज़ों का मजाक भी उड़ाते हैं जो पहनने वाले हैं। लिहाजा ये बहुत सारी बातें हैं ऐसी कि जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए। मैंने एक वाक़या पढ़ा, एक ख़ातून जो गुर्बत के आलम में अपने छोटे बच्चों को जब शादी पे भेजी थी, तो बच्चों को घर से खुश्क टुकड़ों के साथ, क्योंकि हालात बड़े ख़राब थे, जो सूखी रोटी या जिस तरह का भी घर में मुयस्सर खाना होता, उन बच्चों को शादी पर, वलीमे पर खाना खिलाकर भेजती। अब बच्चों की ये रूटीन बना दी, जब भी कोई ऐसा मौका होता तो वो खाना खिलाकर ज़रूर भेजते। बच्चे बड़े हो गए, जवान हो गए। एक दिन किसी शादी पे जाना था, बच्चों ने कहा अम्मा जी हमने शादी पे जाना, क्योंकि आदत पड़ी थी, हमें खाना दीजिए। तो अम्मा ने कहा तुम शादी पे जा रहे हो, खाना खा के जाओगे? भैया अम्मा जी ये क्या बात हुई, सारी उम्र तो आपने खाना खिला के भेजा है, अब क्या है? उनका तब ज़रूरत थी, अब ज़रूरत नहीं रही। उनके तब क्या ज़रूरत थी? कि तब ज़रूरत यह थी कि बेटा हम गरीब लोग थे, हमारे, तुम भी गुर्बत में पले हो, तुमने वो गरीबी देखी है। अगर भूखे पेट शादी पे जाते, खाना वहाँ लगता, तुम्हारे पेट में इतनी भूख होती और खाना लगते ही तुम बच्चे हो, तुम्हें सारे आदाब भूल जाने थे, तुमने खाने की तरफ इस तरह देखना था कि देखने वालों को हैरत होनी थी ये किन के बच्चे हैं। तुम्हारा देखना अच्छा नहीं होना था, तुमने भूखे भेड़िए की तरह खाने की तरफ लपकना था। इसलिए खाना खिलाकर भेजती थी कि जब वहाँ खाना आए तो तसल्ली से खाना खाओ, जो इंसान शेर हुए इंसान उनकी तरह खाना खाओ, इज्जत और वकार के साथ, भूखे इंसानों की तरह खानों पे लपट के ना गिरना, इसलिए खाना खिलाकर भेजती थी। और दूसरी बात यह भी थी कि बाज़ दफ़ा मुमकिन है कि तुम बच्चे थे, छोटे थे, और ख़वातीन अलग होती थी, तुम्हारा बाप सर पे नहीं था, हो सकता है कि तुम खाना सही तरीके से वहाँ खा ना सको, वहाँ तुम्हें खाना ना मिले, खाना लेट हो जाए, कुछ भी हो सकता है, और तुम वापस आते हुए मेज़बानों के बारे में दिल में बुरे ख्यालात, एहसासात, दिल के अंदर बुरा जानना, बदगुमानी करना, ये सारी चीज़ें बचपन से तुम्हारे दिलो दिमाग पे ये तरबियत परवान चढ़ती रहनी थी। और अब तुम बड़े हासद बन चुके होना था, अब तुम बड़े हो चुके, तुम्हें पता है कि खाना जब खुले तो खाना किस तरीके से खाना है, इसलिए उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा ये इज़्ज़त नफ्स की तरबियत का बेहतरीन तरीका था और मैंने वो कर दिया जो मेरे बस में था। अब तुम जानो और तुम्हारा अपना वजूद है, तुम्हारी इज्जत है, इसका ख्याल तुमने रखना है। लिहाजा हम
अपने बच्चों की तरबियत इस अंदाज से भी करें कि इज्जत क्या है। किसी जगह जाना है, किसी दावत पे जाना है, किसी बड़े फंक्शन पे जाना है, तो आपका किरदार क्या होना चाहिए। हम शादियों पे खाने पे इस तरह टूटते हैं जैसे शायद महीनों बाद हमें खाना मिला है। कोई अदब एहतराम, कोई लिहाज इस तरह का सामने नहीं आता। लिहाजा भूख तो अभी ख़त्म हो जाएगी, दोबारा फिर लग जानी है, लेकिन इज्जत एक दफ़ा चली गई, जिसकी नज़र से चलेगी दोबारा वापस नहीं आएगी। जिसने देख लिया कि आप खाने की तरफ इस अंदाज से लपके हैं, उसके दिमाग में वही तस्वीर रहेगी, वही स्केच रहेगा, वही खाका रहेगा, उसी के मुताबिक वो आपको जानता रहेगा। लिहाजा हम अपनी खुददारी, अपनी इज्जत, अपना वक़ार जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को दिया है उसका ख्याल ज़रूर रखें, क्योंकि इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इज़्ज़त वाला बनाया है और खुददार बनाया है। इसकी खुददारी कायम रहनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दअवाना।